This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 27 जुलाई के डेटा की। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको बहुत ही अच्छे से और बारीक से समझना है, क्योंकि कल क्या मंथली एक्सपायरी है, तो हमें उसके हिसाब से प्लान बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा। साथ में हमें क्या देखते हैं, विक्स हमें बहुत खतरनाक इंडिकेशन दे रहा है, तो उसे देखना पड़ेगा। कच्चा तेल कहां पे है, एडीआर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, और अभी गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। यूएस और ईरान के बीच में क्या हो सकता है, एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है, फेड की मीटिंग होने वाली है, वो देखने वाले हैं कि क्या असर आ सकता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग सेशन। देखो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, 27 जुलाई का डेटा मैं लेने आऊं, उससे पहले आपको बताऊं कच्चा तेल 86.57 86.60 पे है। इतना शांति कैसे हो गई, शांति के रीजन क्या था, इसके पीछे यहां पे आओ। यूएस और ईरान वॉर जो है वो थोड़ा सा रुक गया है, पॉज जिसे हम लोग बोलते हैं। ट्रंप ने भी पॉज लिया है, कम से कम कितना 2 दिन से कोई इनकी साइड से कोई स्ट्राइक नहीं हो रही। उसके बाद ईरान ने भी क्या करा है, ईरान भी कुछ 2 दिन से ही इन्होंने भी कोई इनके ऊपर जो है अटैक नहीं किया। अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अब ओमान जो है ना वो बीच में आ चुका है। ओमान कह रहा है कि हम क्या करेंगे, बीच में बातचीत जो है दोबारा से शुरू होगी। हो सकता है आपको कुछ बेटर जो है संकेत आते हुए नजर आए, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब अब आपको पता है ये क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख डॉलर, सॉरी रुपीज कह रहा हूं, 1 लाख डॉलर जो है ले रहे हैं। अब यार जब वो इंसान 1 लाख डॉलर ले रहा है अपने ट्वीट्स को पहले बताने का, भाई उनको क्या है, फीड जल्दी मिल जाएगा। अब आप कुछ क्वेश्चन मार्क है यार, क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो जब इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, उस तरीके से क्या है बार बार बीच में पॉज कर देंगे, हो सकता है दोबारा अटैक कर दें। तो जब तक ये भाई साहब रहेंगे, जब तक आपको वॉलिटिलिटी जो है, आपको यहाँ पर मार्केट के मूवमेंट्स जो है, कच्चा तेल जो है आपको इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड की। गोल्ड आपको लगभग $4000 के ऊपर है, सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की आपका $60 से थोड़ा सा नीचे की साइड में आया है। गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाऊं, लगभग 80 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। क्यों सर, हमने जब शाम को 5 बजे भी वीडियो बनाया ना, और मैंने आपको, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा के चैनल पे, मैंने आपको बताया भी था कि भाई हम थोड़ा हायर साइड पर हैं, हायर साइड डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ है कहीं ऊपरी लेवल पे, और अब हम कहीं पे कहीं जैसे बोल रहे हैं 23,600 से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी, 23,600 से, और हमने कहां तक 24,000 तक की स्ट्रेट जर्नी की है, 24,050 की। अब 24,050 जो है ना, हमारा एक रुकावट का जोन तो है, 24,150 से 24,050 से 24,150 का जो जोन है वो हमारे लिए एक रुकने वाला जोन तो है। इस पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आपने शाम को 5 बजे वाला एनालिसिस नहीं देखा, एक बार देख लो, बहुत अच्छे से वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है डेली टाइम फ्रेम दिखाया है आपको, 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाया, उसे आप जरूर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। वहां पे हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आ जाते हैं सर यहाँ पे डाउ और नेस्डेक क्या दिखा रहे हैं। डाउ में लगभग 400 पॉइंट की तेजी दिख रही है, मतलब यूएस मार्केट बढ़िया है। नेस्डेक भी आप देखोगे तो लगभग 111 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या फेड कोई रेट कट कर सकता है? भाई देखो, रेट कट की संभावना तो नहीं है, रेट कट की संभावना तो आप भूल जाओ, रेट कट नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है जो हाइक है वो थोड़ा कम हो, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहां पे दिखती है कि हाइक जो है वो 0.5 बेसिस से ना हो, 0.25 बेसिस से हो, या अभी कोई हाइक ना हो, लेकिन रेट कट की संभावना तो भाई यहां पर बहुत कम दिखती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यूएसडी आईना 95.95, मतलब फिक्स आपका ₹1 जो है, इतना हम डिस्टेंस पे देखो, 96.96 जो है हमारा रिकॉर्ड लो है, उससे थोड़ा नीचे आए, चलो अच्छी बात है भाई, उससे थोड़ा नीचे भी रहें तो अच्छी बात है हमारे लिए। 96 के नीचे रहें तब भी ठीक है। मेन जो मजा आएगा वो 95 के नीचे आएगा। अगर 95 के नीचे आते हैं ना, मतलब समझ लेना चीजें बहुत बेटर होती हुई नजर आएंगी आपको। लेट्स सी कब होता है, कैसे होगा, देखने वाली बात होगी। कच्चा तेल जो है जरूर बेटर हुआ, 101 से 85 के पास में आया है। ये 85 जो है ना, आपका ध्यान रखना, ये सितंबर वाला है, सॉरी अक्टूबर वाला है। सितंबर वाला भी 90 के पास में, सितंबर की एक्सपायरी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग अक्टूबर ही देख रहे हैं, तो 85 के आसपास रहेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं, डाउ आपका, एसएनपी और नेस्डेक, डाउ में अच्छी तेजी दिख रही है, और एसएनपी और नेस्डेक भी आपको सही तेजी दिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाओ आप यूरोपियन मार्केट, भाई 1.51 आपका डेक्स भागा हुआ है, तो यहां पे यूरोपियन मार्केट में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इधर आ जाओ आप, इस समय एशियन मार्केट में लगभग 90 पॉइंट के आसपास, 80-90 पॉइंट जो है गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है अभी राइट नाउ गिफ्ट निफ्टी। सुबह जब हम 7 बजे बैठेंगे ना, तब सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल एक एक चीज बहुत अच्छे से देखेंगे। इस समय हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, और डेटा में बहुत बहुत क्लियर कुछ दिख रहा है, वो देखने वाली बात है। निकी आपका लगभग 320 पॉइंट ऊपर है, 0.5%। हैंगसेंग आपका 1% ऊपर है। कोरिया भी लगभग आपका 1 पॉइंट ऊपर दिखाता हुआ, और ताइवान लगभग आपका फ्लैट यहां पे हमें संकेत दे रहा है इस समय। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे, यूएस की 10 ईयर बोल्डिंग 4.65 पे जाती हुई दोबारा ऊपर चढ़ रही, 4.7। ध्यान रखना भाई, अभी रिसेंट 52 वीक्स का हाई है सर ये 4.7, और उसके बाद से ही आपको थोड़ा सा युद्ध
विराम होता हुआ नजर आया, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि 4.6 के बाद में कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। ये हमारी बातचीत हुई है या नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल बता देना भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे पास यूएस के बाद, यहां पे आ जाओ आपके सामने डॉलर इंडेक्स 101 पे आ जा चुका है। ये अलर्टिंग है भाई, ठीक है। इसका इतना ऊपर जाना, 100 के ऊपर टिका रहना, ये अलर्टिंग है हमारे लिए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद एडीआर आ जाओ, इंफोसिस और विप्रो आपका अगेन, इंफोसिस और विप्रो अगेन 2-2% की तेजी दिखा रहे हैं, मतलब आईटी में बढ़िया चल रहा है। एचडीएफसी बैंक फ्लैट है और आईसीआईसी बैंक लगभग 1% की तेजी, डॉक्टर रेड्डी भी हमें फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो आईटी अभी जो है अपनी तेजी जो है बरकरार रख सकता है, ये संकेत आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आते हैं डेटा पे। डेटा से पहले आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, एडवांस चार्ट्स आपको मिलते हैं भाई। ये देखो आपके सामने गोल्ड का चार्ट डाल रहा हूं, वहीं से ब्रेकआउट और आप देख सकते हो एडवांस चार्ट गोल्ड सिल्वर इस तरीके से आपको मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज्वाइन हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8949995662। यहां पे आपको मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं हर वीकेंड पे। उसके बाद संडे को आपके साथ डाउट सेशन होते हैं। ध्यान रखना कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, लर्निंग पर्पज से आप ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं सर डेटा पे। अगर मैं डेटा दिखाऊं, डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है, ये देखो भाई, डेटा आपके सामने 1.87%, ये भाई साहब अभी जो हम सोच रहे थे 400 पॉइंट की तेजी के बाद में 23,600 से लेके और 24,000 तक हम आए, 400 पॉइंट की तेजी बनी, अभी भी यह परसेंट हमें खरीदता हुआ नजर आया। 66 पे आ चुका है, अभी रिकॉर्ड हाई है ये, 27 जुलाई को रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं 66% पर, बहुत अच्छी बात है। ये देखो 8.78 लगभग हमारा जो है अपने लो के पास में ही है, कहीं बहुत ज्यादा नहीं है, अपने लो के पास में ही है। यहां पे याद है अपना लो कौन सा है, ये देखो नीचे आ जाओ, इस जगह पे लो है 7.79 का, मैंने याद भी करवाया था 7.79, याद रखना है आपको। अब देखो इसके अंदर ना एक कैच है, एक इशू क्या है, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले की मूवमेंट है। अब हमें क्या देखना है, कल का डेटा और देखना है, कल ये भाई साहब क्या करते हैं। अगर इन्होंने कल बड़ा काट दिया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई साहब कम से कम 10% काटेगा, ठीक है। हो सकता है काटे, हो सकता है ना काटे। अगर ये फॉरवर्ड कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कल का दिन थोड़ा सा सर्वाइव करने वाला है कि ये क्या करते हैं दोनों खिलाड़ी। कल का दिन भाई बड़ा रहेगा, मंथली एक्सपायरी है, बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, विक्स की साइड भी निगाह बना के रखनी है। विक्स आज 9.8% एक साथ टूटा है और मैं आपको बोल ही रहा था कि हायर एंड पे आ चुका है, लगभग 14 के ऊपर ही हायर एंड पर है, वहां से 9.8% टूटा है। अब देखो सिंपल सी बात है, इतना टूटना ये क्या करेगा, बाउंस कर सकता है। बाउंस मतलब 4 से 5% का बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और 4 to 5% अगर विक्स दोबारा से जंप करता है तो फिर आपको समझ में आना होगा कि एक्सपायरी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। ये चीज आपको संकेत बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब डेटा जो है, डेटा पॉजिटिव है, डेटा में मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं दिखती। जिस तरीके का डेटा है, अगर ये हम सस्टेन करते हैं कल, और मैं एक दिन और देखूंगा, मंथली एक्सपायरी पे थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। आई वांट 28 जुलाई को आप निकल जाने दो, 29 जुलाई को अगर यही डेटा है और हम अगर इसके पास में भी है तो सर हम स्विंग लो के बहुत बहुत पास हैं। मतलब अब मान के चलना 23,600 आपको एक स्विंग लो बन सकता है, ध्यान रखना। अगेन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसको बाई या सेल करते हो आपको भारी नुकसान हो सकता है। यहां पे सिर्फ और लर्निंग पर्पस से आपको चीजों को समझा रहा हूं, उसी पर्पस से आपको देखना है, उसी पर्पस से आपको सीखना है, सीखने के पर्पस से दिमाग लगाओ, ठीक है। 83 पे आपको यहां पे दिख रहा है क्लाइंट, और आपको यहां पर डीआईएस जो है 83 पे है, क्लाइंट आपको 79 पे, तो ये भी अपनी पोजीशन को सही देखे, मतलब मेंटेन करके रखे हुए हैं दोनों, कहीं बेचने को तैयार नहीं है। अब इनकी पोजीशन कल हम देखेंगे क्या है, अभी के हिसाब से देख रहा हूं तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आ जाते हैं कैश मार्केट में। यहां पे क्या हुआ है, एफआईएस ने कैश मार्केट में लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन ये कैश मार्केट की है। नेट आप आ जाओ, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 625 करोड़ का खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर में 5316 करोड़ का खरीदा है। अब ये भी हो सकता है सिर्फ एक्सपायरी एडजस्टमेंट हो, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा कल पता चलेगा क्या है। अब इधर हमें क्या दिख रहा है, 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है और 1500 करोड़ इसमें मोटा मोटा इन्होंने बेचा है। तो आप देखोगे तो 4400 करोड़ की नेट आप देखोगे तो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है, नेट 4400 करोड़ की, जिसके सामने सिर्फ आपका 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है आपके डीआईएस करते हो, तो दोनों ही आज नेट खरीदारी करते हुए नजर आए। विक्स आपका 9.8% टूटा है, अलर्ट है, अलर्ट ध्यान रखना, ठीक है। निफ्टी 1% बढ़ के आया और सेंसेक्स भी लगभग 1% बढ़ के आज बंद हुआ है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।